हिम्मत केजरीवाल ही कर सकते हैं कि वो अपनी पत्नी को एक दिल्ली के सबसे महंगे प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं, क्योंकि उनका सारा जो बिल है वो तो दिल्ली सरकार देगी, दिल्ली की जनता देगी। उन्होंने रात को कोई सपना देखा, सुबह उसको जो है ट्वीट कर दिया या बोल दिया, इससे देश की जो इमेज है वो ख़राब होती है। केजरीवाल झूठ बोल रहे थे कि हमको ऑक्सीजन और चाहिए। जब उन्होंने मांगा 500 MT तो भारत सरकार ने 500 दिया। उनके पास में क्षमता नहीं थी लेने के लिए, टैंकर नहीं थे, उन्होंने वापस लौटा दी। तो 2 दिन पहले तुम मांग रहे हो 900, राघव चड्ढा मांग रहा है 700। जैसी कोर्ट ने बोला ऑक्सीजन ऑडिट, आपने कहा हमारे पास तो बहुत है भाई, हमें नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या है कि आप चोर हैं। ये एडवर्टाइजमेंट की सरकार है, ये एडवर्टाइजमेंट के बहाने लोगों को दिखाती है कि मैं देखिए कितना चिंतित कर रहा हूँ। मैं अरविंद केजरीवाल जी के इस जो ब्लैक फेस है ना, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। ये जो सिंगापुर वेरिएंट की बात की है ना, एक्चुअली इनको केजरीवाल वेरिएंट की बात करनी चाहिए। जो केजरीवाल वेरिएंट दिल्ली में है, इशूज़ को चेंज करने की तिकड़म करते हैं ना अरविंद केजरीवाल जी, वो बड़ा घातक है। कि अरविंद केजरीवाल ने इस संकट के भयानक कहर में दिल्ली को झूठ बोला कि ऑक्सीजन मेरे पास पर्याप्त है, ये हम बता रहे हैं। और ऑक्सीजन के बिना लोग मरने लगे। उन्होंने 44 को 17 कर दिया। नहीं 17 ये जो जिनको हम चाहते हैं उन्हीं को दो, बाकी को छोड़ दिया बिना ऑक्सीजन के। जाने गई लोगों की। जब इनको ऑक्सीजन केंद्र से दिया गया तो इनके पास रखने का बर्तन ही नहीं था, जिसको बोलते हैं टैंकर, स्टॉक नहीं था। कभी बोलने लगते हैं हम ऑक्सीजन प्लांट 44 लगा रहे हैं, मतलब सारी कुछ केवल लंबी जीव से, ग्राउंड पे कुछ नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका ओ न्यूज़ हिंदी में। दिल्ली सरकार लगातार अपनी राजनीति कर रही है और वह लगातार यह दावा कर रही है कि हम दिल्ली की जनता को जितनी भी मेडिकल सुविधाएं हैं वह प्रोवाइड करा रहे हैं। इसी के चलते दिल्ली बीजेपी के ऑफिस में आज हम पहुंच चुके हैं, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। आइए जानते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या उद्देश्य था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी, सपा सांसद मनोज तिवारी जी और परवेश वर्मा जी मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या उद्देश्य रहा। सर, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, ये किस उद्देश्य से रखी गई थी? देखिए, दिल्ली में जो कोरोना का भयानक संकट पूरे देश में ही है, लेकिन दिल्ली में ये बहुत भयावह है। और इसकी भयावहता जब थी तो हम कुछ नहीं बोले। हम उस समय तो सारी व्यवस्थाओं में कितना सहयोग कर सकते हैं, एक सांसद के रूप में जो केंद्र से ज़रूरत है वो हम दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब जब थोड़ा सा कंट्रोल हुआ है तो हम दिल्ली को बताना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने इस संकट के भयानक कहर में दिल्ली को झूठ बोला कि ऑक्सीजन मेरे पास पर्याप्त है, ये हम बता रहे हैं। और ऑक्सीजन के बिना लोग मरने लगे। तब इन्होंने क्या किया कि 44 अस्पतालों में से कहा कि नहीं, केवल 17 को ही ऑक्सीजन दो। आप सोचो कि कोई मुख्यमंत्री ऐसा कर सकता है कि 44 हॉस्पिटल को ऑक्सीजन जा रही है, ऑक्सीजन कंपनी पर्याप्त मात्रा में दे रही है, मान लो थोड़ी बहुत कमी हुई, आगे पीछे देखेंगे। उन्होंने 44 को 17 कर दिया। नहीं 17 ये जो जिनको हम चाहते हैं उन्हीं को दो, बाकी को छोड़ दिया बिना ऑक्सीजन के। जाने गई लोगों की। जब इनको ऑक्सीजन केंद्र से दिया गया तो इनके पास रखने का बर्तन ही नहीं था, जिसको बोलते हैं टैंकर, स्टॉक नहीं था। ये फिर लोगों का दिमाग डाइवर्ट करने के लिए कि हमको दोष न दें लोग हमारी बातों को, ये कभी बोलते हैं हमको 936 मीट्रिक टन ऑक्सीजन चाहिए, कभी बोलने लगते हैं हम ऑक्सीजन प्लांट 44 लगा रहे हैं, मतलब सारी कुछ केवल लंबी जीव से, ग्राउंड पे कुछ नहीं। तब हम केंद्र सरकार ने बहुत दखल दिया उसमें, इसको अभी कंट्रोल किया है। और अभी हम जानकारी बता रहे हैं कि दिल्ली का जो व्यक्ति मुख्यमंत्री है वो कितना लापरवाह है और दिल्ली को कैसे संकट में डाला है, हम उसको उजागर कर रहे हैं। क्योंकि उजागर करने से ही उनको शायद नींद खुले
और दिल्ली को बचाने की नीयत से आगे बढ़े। सर, जो कोरोना अपडेट जो अभी अपडेट आई है, केजरीवाल दावा कर रहे हैं ट्विटर पर कि सिंगापुर से स्टेज 3 जो कोविड आ रहा है वो यहाँ पर आ रहा है, लेकिन सिंगापुर जो है वो इस बात को खारिज कर रहा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? एक्चुअली ये जो सिंगापुर वेरिएंट की बात की है ना, एक्चुअली इनको केजरीवाल वेरिएंट की बात करनी चाहिए। जो केजरीवाल वेरिएंट दिल्ली में है, आप झूठ मूठ का अपनी असफलता छुपाने के लिए ऐसी ऐसी बातें कर देते हो। आप मुख्यमंत्री, आप कहेंगे तो मीडिया उसकी चर्चा करेगी। तो ये जो इश्यूज को चेंज करने की तिकड़म करते हैं ना अरविंद केजरीवाल जी, वो बड़ा घातक है। आप बिला वजह लोगों को डरा भी रहे हो। डर भी एक बहुत बड़ा रोग है। डरा भी रहे हो, अपनी असफलताओं को छुपाने की कोशिश कर रहे हो, और आप अपनी लापरवाहियों को अभी भी दबाने की कोशिश कर रहे हो। वो हम नहीं होने देंगे। सर, दिल्ली में आज भी जो लोग हैं कोरोना महामारी से तड़फ रहे हैं, तो उसके बाद जो केजरीवाल है उन्होंने पहले दावा किया कि हमारे पास ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है, लेकिन अब वो कहते हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में। तो वो किस तरह की राजनीति कर रहे हैं? देखो, आज की डेट में तो ऑक्सीजन की पूर्ति कर दी केंद्र ने। आज की डेट में तो आप देखे होंगे कि हमारे सांसदों ने कंसंट्रेटर की भी व्यवस्था करी, हम सब ने उसको किया। आज थोड़ा केस भी कम हो गए, तो आज तो ठीक ही है। लेकिन जिस दिन ज़रूरत थी उस दिन आपने क्या कहा था? उस दिन भी तो आपने कह दिया हमारे पास ऑक्सीजन पूरी है, और हमारे लोग ऑक्सीजन के बिना मर गए। तो मैं अरविंद केजरीवाल जी के इस जो ब्लैक फेस है ना, उसको जानना बहुत ज़रूरी है कि ये व्यक्ति लोगों की जान जा रही है और ये राजनीति करने में मशगूल है। दैट इज़ डेंजरस। थैंक यू। ये थे हमारे साथ मनोज तिवारी जी, जिन्होंने बताया कि जो दिल्ली की सरकार है, केजरीवाल जी हैं, वो लगातार इस कोरोना महामारी में भी राजनीति कर रहे हैं, और जो सुविधाएं दी जानी चाहिए वो बिल्कुल नहीं दी जा रही हैं। जो दिल्ली में केजरीवाल सरकार है वो लगातार ये दावा कर रही है कि दिल्ली में हम बेड की व्यवस्था करा रहे हैं और ऑक्सीजन की व्यवस्था करा रहे हैं। तो ये कितनी सच्चाई है कि वो क्या सही में व्यवस्था करवा रहे हैं? देखिए, मगर आज दिल्ली को बेड नहीं चाहिए, आज दिल्ली को आईसीयू चाहिए, आज दिल्ली को वेंटिलेटर चाहिए। जो लोग 15-20 दिन से काफ़ी सीरियस हैं, आज वो आईसीयू ढूंढ रहे हैं, उनको आईसीयू नहीं मिल रहा। तो नॉर्मल बेड को आपको नहीं देना। आज तो केसेस केवल 6,000-5,000 आ रहे हैं, तो आप वो नए बेड को बढ़ाकर क्या करेंगे? आज तो आपको आईसीयू बढ़ाना है, वेंटिलेटर बढ़ाना है। दूसरा जो सबसे अहम बात है कि प्राइवेट हॉस्पिटल के ऊपर में कैपिंग करनी है, उनके ऊपर लगाम लगानी है कि एक गरीब आदमी ये सोच ही नहीं सकता, हिम्मत ही नहीं कर सकता कि वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में वहाँ पर एडमिट होकर 20 लाख का, 10 लाख का, 5 लाख का बिल दे दे। ये हिम्मत केजरीवाल ही कर सकते हैं कि वो अपनी पत्नी को एक दिल्ली के सबसे महंगे प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं, क्योंकि उनका सारा जो बिल है वो तो दिल्ली सरकार देगी, दिल्ली की जनता देगी। मगर दिल्ली की जनता का बिल कौन देगा, ये अभी तक दिल्ली का मुख्यमंत्री तय नहीं किया। सिंगापुर से वेरिएंट 3 की बात कर रहे हैं केजरीवाल जी लगातार, इसमें कितनी सच्चाई है कि वहाँ पर तो जो सिंगापुर सरकार है वो इस बात को बिल्कुल खारिज कर रही है? देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता कि वो विदेश के मामले में कोई भी दखल अंदाजी करें। उन्होंने रात को कोई सपना देखा, सुबह उसको जो है ट्वीट कर दिया या बोल दिया, इससे देश की जो इमेज है वो ख़राब होती है। पहले उनको क्या करना चाहिए था मेरी समझ से, कि पहले वो अपना विदेश मंत्री से बात करते और उसके बाद में सिविल एविएशन मिनिस्टर से बात करते, उनसे जानकारी इकट्ठा करते कि क्या चल रहा है, क्या फ़्लाइट आ रही है या नहीं आ रही। केवल जो भारतीय वहाँ फंसे हुए, केवल उनके लिए स्पेशल फ़्लाइट लाई जा रही है, ताकि क्या हम अपने भारतीय भाई बहनों को भी ना लेके आए देश में? क्या केजरीवाल जी ये चाहते हैं कि हम उनको वहाँ पर अकेला छोड़ दें? अगर हम उनको ला रहे हैं उसमें क्या तकलीफ हो सकती है उनको? सर, जो आज मीटिंग हुई, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, इसका क्या उद्देश्य था कि मतलब क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? कि तरफ तो दिल्ली की जनता ऑक्सीजन से मर रही थी, तड़प रही थी, दूसरी तरफ केजरीवाल झूठ बोल रहे थे कि हमको ऑक्सीजन और चाहिए। जब उन्होंने मांगा 500 MT तो भारत सरकार ने 500 दिया, उनके पास में क्षमता नहीं थी लेने के लिए, टैंकर नहीं थे, उन्होंने वापस लौटा दी। अगले दिन जाकर 600 मांग लिया, भारत सरकार ने कहा लीजिए, उन्होंने कहा हमारे पास तो टैंकर नहीं है। अगले दिन 700 मांग लिया, भारत सरकार ने कहा लीजिए, उन्होंने कहा टैंकर नहीं है। फिर ये सब होने के बाद 26 तारीख को अखबार में ऐड निकाल कर ये दिखा दिया केजरीवाल ने कि देखिए मैं कितना चिंतित हूँ, टैंकर खरीदना चाहता हूँ।
तो करोड़ों रुपए टैंकर में खर्च कर दिया, उससे ज़्यादा अच्छा आप कहीं पर 3 महीना पहले टैंकर खरीद लेते हैं। तो वो ये दिखाते, ये एडवर्टाइजमेंट की सरकार है, ये एडवर्टाइजमेंट के बहाने लोगों को दिखाती है कि मैं देखिए कितना चिंतित कर रहा हूँ। जबकि हमेशा से दिल्ली में अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो देश में पेशेंट के हिसाब से जो एक्टिव केस थे उसके हिसाब से दिल्ली हमेशा सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलने वाला राज्य है, कल भी था और आज भी है अगर हम ना केसेस की बात करें। मगर तो जब हमने कहा कि ऑक्सीजन का ऑडिट होना चाहिए, अगले दिन ही मनीष सिसोदिया बोलते हैं हमारे पास तो 580 है, बहुत है, हमें और चाहिए नहीं और हम अपना दूसरे राज्यों को दे देंगे। तो 2 दिन पहले तुम मांग रहे हो 900, राघव चड्ढा मांग रहा है 700। जैसी कोर्ट ने बोला ऑक्सीजन ऑडिट, आपने कहा हमारे पास तो बहुत है भाई, हमें नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या है कि आप चोर हैं। ये थे हमारे साथ परवेश मराज जी, जिन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार के पास ऑलरेडी ऑक्सीजन का स्टॉक था, लेकिन तब भी उन्होंने ऑक्सीजन की सुविधा नहीं दी। कैमरामैन संशुद्वा के साथ मैं गुरप्रीत सिंह, दिल्ली।